काली की नई नई शादी हुई थी। कालू की पत्नी बहुत ही बुरी कवि थी। वो अपनी सास को घर से बाहर निकालना चाहती थी। बहू, बहू, मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी, अगर आपको भूख लगी है तो आप खुद ही खाना बना लो। जब देखो तब कोई ना कोई काम बोलते ही रहते हो। बहू, तुम्हें पता तो है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता है, तो मुझसे खाना बनाया नहीं जाता। माँ जी, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। काली भी बाहर अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। काली दोस्त, आज तुमने यहाँ आने में इतनी देरी क्यों कर दी? स्वीटो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी सास ने मुझे तंग करके रखा है। जब देखो तब कोई ना कोई काम बताती ही रहती है। काली, तो तुम अपनी सास को घर से बाहर निकाल दो। स्वीटो, मेरे कालू पति जी उन्हें घर से बाहर नहीं निकालने देंगे। अरे काली, तो तुम कोई ना कोई बहाना लगाकर उन्हें घर से निकाल दो। हाँ स्वीटो, मैं कुछ प्लान करती हूँ। फिर काली भी अपने घर लौट आती है। कालू बेटे, बहू ने आज मुझे खाना नहीं दिया, मुझे बहुत भूख लगी है। काली, तुमने माँ को खाना क्यों नहीं दिया? कालू जी, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। मैंने खाना दिया था और उन्होंने खा भी लिया है। माँ, आप ऐसे ही काली की शिकायत मुझसे करते रहते हो। कालू की माँ भी खामोश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर कोई न कोई मौका ढूंढ के काली अपनी सास को घर से बाहर निकाल देती है। काली की सास वहां से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में आ जाती है। उस जंगल में सब पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और उन्होंने अपने घोंसले भी साथ साथ बनाए हुए थे। उड़ते उड़ते उसे कबूतर दिखाई देता है तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर बेटे, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या मैं तुम्हारे घोंसले में रह सकती हूँ? माँ जी, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि यहाँ आप आ जाओ, पर हाँ, चिड़िया का घोंसला बड़ा है, तो माँ जी आप चिड़िया के घोंसले में चले जाओ। धन्यवाद कबूतर बेटे। बूढ़ी माँ चिड़िया के घोंसले में जाती है। माँ जी, आप कौन हो? चिड़िया बेटी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे मेरे बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? हाँ माँ जी, आप मेरे साथ रह सकते हो। धन्यवाद चिड़िया बेटी, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, बुजुर्गों से तो घोंसले में रौनक रहती है। चिड़िया कौवे की माँ को अपने साथ रख लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बूढ़ी माँ जी और सब पक्षी आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। माँ जी, अब हम दाना लाने जा रही है, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है चिड़िया बेटी। फिर सब पक्षी दाना लाने चले जाते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा दाना मिल जाता है। दाना लेकर सब अपने घोंसले में लौट आते हैं। फिर एक दिन सोनी चिड़िया और मीठी अंडा देती है। माँ जी, अब हमारे अंडों का ध्यान आपको ही रखना होगा, क्योंकि हम भोजन की तलाश में बाहर जा रही हैं। हाँ हाँ बच्चों, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इन अंडों का ध्यान रखूंगी। फिर सब पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही वहां से एक चील जा रहा होता है तो चील की नजर अंडों पर पड़ती है। अरे, इस चील की नजर अंडों पर पड़ गई है, मुझे यहाँ छुपना होगा। माँ जी अंडों को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। चील भी वहां से चला जाता है। फिर पक्षी भी अपना अपना भोजन लेकर वापस आ जाते हैं।
बच्चों, आज यहाँ चील आया था और उसकी नज़र अंडों पर पड़ गई थी। मैं तो जैसे तैसे अंडों को लिया और पेड़ के पीछे छुप गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। हे भगवान, अब इस चील की नज़र हमारे अंडों पर पड़ी है तो ये चील दोबारा फिर यहाँ आ सकता है। हमें अंडों का बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ मीठी बहन, हमारे घोंसले भी कच्चे हैं। काश हमारे पास भी पक्का घर होता। बच्चों, क्यों ना हम लकड़ियों का पक्का घर बनाएं, फिर हमें चील का भी कोई डर नहीं होगा। माँ जी, हमें तो लकड़ियों का घर बनाना आता ही नहीं है। बच्चों, मुझे लकड़ियों का घर बनाने आता है। आप सब एक काम करो, आप जंगल से लकड़ियां लाकर यहाँ इकट्ठी कर दो। बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी। सब पक्षी जंगल से लकड़ियां लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। शाम तक बूढ़ी माँ जी भी लकड़ियों का पक्का घर तैयार कर देती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत ही अच्छा और पक्का घर बनाया है। हम तो कभी सपने में भी ऐसा घर बनाने का सोच नहीं सकते। हाँ माँ जी, आपने तो बहुत ही सुंदर और पक्का घर बनाया है। अरे, ये घर तो इतना बड़ा है कि हम सब पक्षी इस घर में आराम से रह सकते हैं। हाँ बच्चों, अब हम सब इस घर में ही इकट्ठे रहेंगे। धन्यवाद माँ जी। फिर सब आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं।